सन 1187 का साल था जब मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाओं में एक नई तारीख़ लिखी जाने वाली थी। बैतुल मुक़द्दस सलीबियों के कब्ज़े में था और मुसलमान दिलों में एक ही उम्मीद ज़िंदा थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन ने तमाम मुस्लिम अमरा को जमा किया और ऐलान किया, वक्त आ गया है बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का। दिमश्क के मैदानों में इस्लामी लश्कर उठे हुए, हज़ारों सिपाही एक झंडे के नीचे खड़े थे। मुसलमान फ़ौज की तादाद तकरीबन 30,000 थी, जबकि सलीबी सिर्फ 20,000 रह गए थे। सलाहुद्दीन ने अपने जर्नीलों को हुदीन, इस्कलान और तबरिया के रास्तों पर बेक वक्त पेशकदमी का हुक्म दिया। सलीबी फौजें घबराहट में अपनी फसीलों को मजबूत करने लगे। हुतीन के मैदान में दोनों लश्कर आमने सामने आ गए, जहां तारीख ने रख बदलना था। मुसलमान निशानाबाजों ने पहली तीरंदाजी की, सलीबी ढालें पकड़कर दौड़ पड़े। अचानक घोड़ों की टापों, नारा तकबीर और लोहे की टकराव से मैदान गूंज उठा। सलाहुद्दीन ने अपने घड़सवार दस्तों को दाएं बाजू से हमले का हुक्म दिया। मुसलमान सिवारों ने सलीबी कतारों को चीर कर रख दिया। सलीबी फौज अपनी गर्मी और प्यास के पास टूटने लगी। मैदानी हतीन में सलीबियों का बड़ा झंडा जमीन पर गिर गया। जंग का फैसला हो चुका था। इस फतह के बाद सलाहुद्दीन ने बगैर रुके मुहासरे का रख बैतुल मुक़द्दस की तरफ मोड़ दिया। शहर की फसीलें ऊंची, मजबूत और बेहद खतरनाक थीं। मुसलमानों ने मंजनीक़ें नस्ब की, जिनसे बड़े पत्थर कोले की दीवारों पर गड़ते थे। करीबी पहाड़ियों पर इस्लामी दस्ते तैनात थे जो हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। दिन रात मुहासरा जारी रहा। दीवार के कई हिस्से टूटने लगे। सलीबी तोपची मुसलसल आग के गोले फेंक रहे थे। मुसलमान सिपाही ढालें उठाकर फसील के करीब पहुंचते और ऊपर से तीर बारिश की तरह गिरते। सलाहुद्दीन खुद अगली सफों में घूमकर सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहे। एक रात जबरदस्त धमाके के बाद फसील का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। मुसलमान दुस्ते नारा तकबीर के साथ अंदर घुस गए। शहर के अंदर गलियों में तलवारों की घनगर्ज से जंग जारी रही। सलीबी फौज ने हथियार डालने का फैसला किया। मजीद मुजाहमत मुमकिन न थी। शहर का दरवाजा खुल गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी फाथाना अंदाज में दाखिल हुए, मगर फतह के बावजूद चेहरे पर गुरूर नहीं, आजिज़ी नुमायां थी। उन्होंने ऐलान किया, आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सलीबी औरतों और बच्चों को मुकम्मल अमान दी गई। बैतुल मुक़द्दस के गिरजा घरों में सफाई करवाई गई और घंटियों की जगह अजान की आवाज़ गूंजी। मुसलमान सिपाही मस्जिद अल अक्सा को धो रहे थे। कादी और इल्मा ने शहर के इंतजामात संभाल लिए। सलीबी कमांडर सलाहुद्दीन के किरदार से हैरान व मुतासिर थे। दुनिया ने देखा कि एक फातिह कैसे रहम, अदल और अज़मत का नमूना बनता है। फतह बैतुल मुक़द्दस जंग से ज्यादा एक अखलाकी जीत थी। मुसलमान फौजें झंडे लहराती बाहर निकलें, इज्जत और वक़ार के साथ। शाम के आसमान तले बैतुल मुक़द्दस फिर से इस्लाम के नूर से रोशन हो चुका था। सलाहुद्दीन ने सजदा शुक्र अदा किया। इसी लम्हे तारीख ने फैसला लिख दिया, यह शहर दोबारा आज़ाद हो गया।